वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूपीपीएससी बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग के इस यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज की इस वीडियो में हम लोग यूपीपीसीएस प्री 2025 के लिए हिस्ट्री में एक महत्वपूर्ण बिंदु सिंधु घाटी सभ्यता और इनके प्रमुख पुरातात्विक स्थल देखेंगे। तो चलिए साथियों, शुरू करते हैं आज के इस इंटरेस्टिंग सेशन को। इससे पहले जरूरी सूचना है दोस्तों, अगर आप यूपीपीसीएस प्री 2025 की कंप्लीट प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के मेंटरशिप बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। मात्र 499 रुपये में आप कंप्लीट प्रिपरेशन कर पाएंगे। इसके लिए आपको प्ले स्टोर से ज्ञान सर एजुकेशन एप्लीकेशन इंस्टॉल करना है और एप्लीकेशन के माध्यम से कोर्स को ज्वाइन करते समय कूपन कोड अप्लाई कीजिएगा ज्ञान सर डिस्काउंट, जिससे आपको मैक्सिमम 80% का डिस्काउंट मिलेगा। अब बढ़ते हैं आगे अपने क्लास की ओर। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता और अन्य पुरातात्विक स्थल समझने से पहले ये समझिए कि सिंधु घाटी सभ्यता क्या है। तो सिंधु घाटी सभ्यता आद्य ऐतिहासिक काल से जुड़ा हुआ है। देखिए, प्राचीन भारत का इतिहास 3 खंडों में बटा है। पहला खंड होता है प्राग ऐतिहासिक काल। वहां पर लिपि का ज्ञान नहीं था, मतलब व्यक्ति लिखने पढ़ने का काम नहीं किया करता था। दूसरा आद्य ऐतिहासिक काल, लिपि का ज्ञान था, व्यक्ति तो लिखा करता था लेकिन उसने जो चीज़ लिखा है उसे हम लोग आज तक पढ़ नहीं पाए, उसे डिकोड नहीं कर पाए हैं। वो आद्य ऐतिहासिक काल है। अब आद्य ऐतिहासिक काल और जो प्राग ऐतिहासिक काल है, दोनों की जानकारी पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर प्राप्त होती है। तीसरा है ऐतिहासिक काल, जिसमें मनुष्य ने लिपि का प्रयोग किया है, उसको लिखा है और हम लोग उसे पढ़ भी पाए हैं। तो वो इतिहास अलग है, प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास और आधुनिक भारत का इतिहास। अब हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता देखेंगे। यहाँ पर ये आद्य ऐतिहासिक का हिस्सा है। इसका मतलब जो चीज़ें यहाँ पर लिखी गई हैं उसे हम लोग अभी तक पढ़ नहीं पाए हैं। चलिए, अब प्रमुख स्थल के बारे में समझते हैं। यहाँ पर देखिए, चीज़ें लिस्टिंग के माध्यम से दिया गया ताकि कम समय में आप ज़्यादा डेटा याद कर पाएँ और आपका समय बचे। प्रमुख स्थल दिया है, किस नदी के किनारे है, स्थिति मतलब किस राज्य में किस जिले में है, और उत्खनन करता है, किसने इसकी खुदाई की थी। अब तमाम चीज़ें जो स्थल हैं वहाँ से कुछ साक्ष्य प्राप्त हुए, कुछ बहुत विशेष हैं, कुछ खास हैं। तो हम लोग उनका डिस्कशन किसी अन्य क्लास में करेंगे। यहाँ पर सिर्फ ये देखेंगे स्थल किस नदी के किनारे है, स्थिति कहाँ पर है और उत्खनन करता कौन है। जैसे बनावली, बनावली की बात करें तो हरियाणा में स्थित है। रंगोई नदी, रंगोई नदी तात्पर्य ये है जो सरस्वती नदी है जो सूख चुकी है, उसके पाट पर स्थित है। हरियाणा का फतेहाबाद जिला, और इसका उत्खनन किया था रविंद्र सिंह बिष्ट ने 1974 में। इसके बाद है कालीबंगन, कालीबंगन ये घग्गर नदी के किनारे है, राजस्थान का हनुमानगढ़ जिला। तो राजस्थान हनुमानगढ़ जिला, वहाँ पर कालीबंगन है घग्गर नदी के किनारे। अमलानंद घोष 1951 में और बीबी लाल और एवं बी के थापर 1961 में। तो उत्खनन करता प्रमुख जो है आपने देख लिया। मोहनजोदड़ो, जिसका अर्थ होता है मृतकों का टीला, ये सिंधु नदी के तट पर है। पाकिस्तान का जो सिंध प्रांत है, लरकाना जिला, वहां पर है। राखलदास बनर्जी 1922 में, मैके 1927 और व्हीलर 1930 में ये इसके उत्खनन करता रहे थे। तो मोहनजोदड़ो की खोज किसने किया था? तो आर.डी. बनर्जी, राखलदास बनर्जी। इसके बाद चनहुदड़ो, चनहुदड़ो सिंधु नदी के तट पर है, सिंध प्रांत, पाकिस्तान का नवाब शाह जिला। 1925 में मैके ने इसकी खुदाई की थी और 1931 में एन.जी. मजूमदार ने खुदाई करवाई थी। इसके बाद धौलावीरा, धौलावीरा लूनी नदी के तट पर है, गुजरात के कच्छ जिले में। जगतपति जोशी, जेपी जोशी ने इसकी खुदाई करवाई। उसके बाद रविंद्र सिंह बिष्ट के नेतृत्व में उत्खनन हुआ था। कोट दीजी सिंधु नदी के तट पर है, सिंध प्रांत का खैरपुर स्थान, फजल अहमद इसके उत्खनन करता रहे थे। इसी तरीके से रंगपुर देखें तो मादर नदी के तट पर है, मादर, रंगपुर मादर नदी के तट पर है। गुजरात का काठियावाड़ जिला, रंगनाथ राव 1953-54 में इसके उत्खनन करता रहे थे। रोपड़, रोपड़ है सतलज नदी के तट पर, पंजाब का रोपड़ जिला। यज्ञदत्त शर्मा, काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार प्रश्न बनाए कि रोपड़ किस नदी के तट पर है, इसके उत्खनन करता कौन से थे? सतलज नदी के तट पर है, उत्खनन करता है यज्ञदत्त शर्मा। लोथल, ये भोगवा नदी के तट पर है, गुजरात का अहमदाबाद जिला। एस रंगनाथ राव इसके उत्खनन करता रहे हैं। सुतका गंडोर, ये दास्क नदी के तट पर है, पाकिस्तान का मकराना जो है इसमें समुद्र तट के किनारे स्थित है।
ऑरेल स्टाइन ने इसकी खोज करवाई थी। इसके बाद है हड़प्पा। हड़प्पा रावी नदी के तट पर है, पाकिस्तान का जो सिंध प्रांत है, साहिवाल जिला, वहाँ पर। पहले उत्खनन करता रहे थे दयाराम साहनी 1921 में, फिर व्हीलर 1946 में, माधो स्वरूप वत्स 1926 में। तो कई बार ना इसमें ये भी पूछ लेता है, जैसे मान लीजिए ऐसा प्रश्न बन गया कि निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा का उत्खनन करता नहीं है, तो ये 3 नाम आ जाएंगे, एक ऐसा होगा जो नहीं होगा। आलमगीरपुर, ये हिंडन नदी के तट पर है, उत्तर प्रदेश का जो मेरठ जिला यहाँ पर है। यज्ञदत्त शर्मा इसके उत्खनन करता रहे थे। बुर्ज होम की बात करें, कश्मीर, ये में खोजा गया है, 9 पाषाणी की स्थल भी है। इसका पता 1939 में एच डी टेरा एवं टी पैटरसन द्वारा लगाई गई। 1960-61 के बीच भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने टी.एन. खजांची के तहत पहली बड़ी खुदाई कराई थी। इसके बाद देखिए भारत के प्रमुख पुरातात्विक स्थल और उसके उत्खनन करता। अब यहाँ पे भारत की बात किया जाएगा। मूल रूप से इससे पहले जो चीजें थी तो उसमें मतलब देश विदेश के भी थे। देश विदेश कहने का तात्पर्य पाकिस्तान से भी थे, अफगानिस्तान से भी थे, लेकिन यहाँ पर सिर्फ भारत। जैसे कुचाई, इसके उत्खनन करता B.K. थापर है। बिसौली, श्रृंगवेरपुर, बीरभानपुर, पी.बी. लाल उत्खनन करते हैं। भीमबेटका काफी इंपॉर्टेंट है, एमपी में है, याद रखिएगा। इसके उत्खनन करता विष्णु श्रीधर वाकड़कर है। चौपानी मांडू, ये G.R. शर्मा इसके उत्खनन करता है। बागुर, V.N. मिश्रा एवं वसंत सिंधे। हुलास, K.N. दीक्षित। कौशाम्बी, G.R. शर्मा। 12 रोपड़, आलमगीरपुर, ये Y.D. शर्मा। अतरंजी खेड़ा, R.C. गौड़ ने इसका उत्खनन कराया है। येदियापुर, हुसंगी, बुधियाल, ये पदैया के द्वारा कराया गया। आजमगढ़ और भीटा, ये R.V. जोशी और जॉन मॉर्सल इसके उत्खनन करता रहे थे। पुतली करार, ये जयराम जैक्सन ने इसका उत्खनन कराया है। सीसवाल, ये सूरज भान के द्वारा उत्खनन कराया गया। आगे दिया वाटगल, अमेरिका और कर्नाटक सरकार के पुरातत्व वेदियों के एक सहयोग टीम ने इसकी खोज की थी। गणेश्वर, R.C. अग्रवाल। गुफकराल, के शर्मा। दायमाबाद, काफी इंपॉर्टेंट है, S.A. शाली अंतिम बार इसका उत्खनन करते हैं। ब्रह्मगिरी, अरिका मेडो, मार्टिमर व्हीलर के द्वारा इसका उत्खनन किया जाता है। जखेड़ा, M.D.N. शाही ने इसका उत्खनन किया था। आगे देखिए यहाँ पर दिया हुआ है धौलावीरा, जगतपति जोशी, जिन्हें JP जोशी के नाम से भी जाना जाता है। जलीलपुर का उत्खनन किया रफीक मुगल ने। सराय खोला, M.A. हलील। दंगवाड़ा, V.S. वाकड़कर। आगे दिया यहाँ पर राघा गुंडई, ये R.J. रासो ने इसका उत्खनन कराया। टेरी, जो कि तमिलनाडु में काफी प्रसिद्ध है, रॉबर्ट बुशफ्रूट ने इसका उत्खनन करवाया हुआ है। कोलडेहमा, G.R. शर्मा है। कायथा, M.K. धवलीकर हो गया। भोरगढ़, V.S.R. बाबू है। नेक्स्ट नेवासा में H.D. संकालिया, काफी महत्वपूर्ण नाम है। नेवासा महाराष्ट्र में H.D. संकालिया उत्खनन करता रहे। मुंडेगाग, ये J.M. कसाल इसके उत्खनन करता है। यहाँ पर इन सब चीज़ों को भी आप देख सकते हैं, चीज़ों को याद कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप ये PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो आप स्टडी फॉर सिविल्स, अच्छा आगे और भी यहाँ पर दिया, यहाँ पर कुछ और है, देख लीजिए। देखिए यहाँ पर दिया है समनापुर, V.N. मिश्रा। मेहरगढ़, ये जीन फ्रांसवा जारीगे। बालू है ना, बालू का उत्खनन करता है, ये देखिए भारतीय प्राचीन इतिहास एवं संस्कृति एवं पुरातत्व विभाग इसका उत्खनन करता है। आमरी, मजूमदार और कसाल। फरमाना, वसंत सिंधे। सैनुआर, VP सिंह। मांडा, भगवानपुरा, JP जोशी। अल्लाहदीनो, वाल्टर एंसिन, फेयर सर्विस। देसलपुर का उत्खनन किसने किया है, सौंद्रारा ने। और पय्यमपल्ली, SR राव, है ना, लहुरादेव राकेश तिवारी। तो ये सब नाम आप 1 2 3 बार पढ़िएगा, चीज़ें याद हो जाएंगी। अगर आप इसे आसानी से याद करना चाहते हो तो इसके लिए आपके पास ये PDF होना चाहिए, ताकि आप मल्टीपल टाइम इसे पढ़ पाए। तो PDF प्राप्त करने के लिए आप इनमें से किसी भी नंबर पर कॉल या फिर WhatsApp करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आप ये PDF भी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के मेंटरशिप बैच को जरूर ज्वाइन कीजिएगा, UP PCS प्री एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए। तो मिलते हैं साथियों आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।